नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए परशुराम जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की सतर्कता। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक सावधानी बरतने के निर्देश। कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए बनाई जा रही योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना को लेकर दी हिदायत। अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, बरते सावधानी। तो स्वास्थ्य सचिव सतर्कता की कोरोना से बचाव की उचित माध्यम बता रहे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो कि कोरोना को लेकर तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मामले केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र यहां से सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए किस तरीके से सावधानी बरती जाए ताकि इन केसेस पर रोक लगाई जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और इसीलिए तमाम दिशा निर्देश और एक नए तरीके से योजना बनाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना को लेकर हिदायत दी है कि अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, बरते सावधानी। तो मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी रखना, उन सभी नियमों का एक बार फिर से जीवन में उतारना जरूरी है। तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पूरे देश में कोरोना पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए अब किस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो रहा है और दूसरों को सतर्क करने के नए निर्देश भी दे रहा है। तो पीयूष से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो कहर है वो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में डेली पॉजिटिव रेट 6.17 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर अब 67,556 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 42 मरीजों की मौत भी हो गई है। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस हैं। देश में डेली पॉजिटिव रेट 6.17 हो चुका है। तो कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्कता बरतने की बात कह रहा है। बिहार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से परिवहन विभाग की स्थिति खराब बताई जा रही है। आम जनता भी परिवहन विभाग से काफी परेशान नजर आई है। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने के लिए बिहार के ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। यदि ये कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया है। जी मैं बता दूं कि अभी मैं पटना के परिवहन मंत्री शीला मंडल जी के आवास पे मौजूद हैं। दिक्कत ये आ रही है बिहार के लोगों को कि किसी भी परिवहन विभाग में यदि बिहार के जनता जाती है तो वहाँ दलालों के चुंगलों से घिरा नजर आता है। इस मामले को लेकर यदि आप किसी मंत्री के पास यदि उस विभाग के शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल, मंत्री परिवहन विभाग बिहार पटना, इनके आवास पे आने पे, मैडम आवास में हैं लेकिन पत्रकारों को विवादित बयान देने से पीछे हटती हैं। अक्सर का मामला है, जब से ये मैडम मंत्रालय में आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है।
बिहार के सारे परिवहन विभागों में यदि किसी भी मामले में चले जाइए तो दलालों से घिरा नजर आता है विभाग, और उसमें मैडम बोलने से पीछे हटती हैं। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। यदि ये कहा गया है तो कोई खबरों में आगे बढ़ेंगे। किशनगंज में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज जिले के एआईएमआईएम पार्टी का बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जीते एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक कमरुल्लाह खुदा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद का दामन थाम लिया है। स्थानीय सर्किट हाउस में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम के द्वारा उन्हें सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक कमरुल्लाह खुदा ने कहा कि सीमांचल का विकास राजद की ही कर सकती है, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी नहीं करा सकते। इसीलिए मैंने अपने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों की मांग पर राजद की सदस्यता ग्रहण की है। पटना की करेंगे। पटना में माफिया अतीक अहमद के पक्ष में लगे नारे पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में अतीक जी कहा। जेडीयू, आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने अतीक के द्वारा विधायक राजू पाल और उमेश पाल की हत्या कराने पर पहले कभी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। यह महागठबंधन सरकार की तुष्टीकरण नीति का ही परिणाम है। आतंकवादी अतीक को शहीद कहने वाले लोगों ने इस देश के लाखों शहीदों का अपमान किया है। गांधी पुलिस बिहार के अंदर आज जिस तरह से आतंकवादियों, अपराधियों, उग्रवादियों का शरणस्थली बना रहा है, ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। आज आतंकवादी, अपराधी, उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो है जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम कर करके अपराधियों के गोलियों का शिकार जो रहा है, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में कैसे अपराधियों की हत्या हुई। उन कायरों से पूछना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुलिस के कस्टडी में कैसे मारा गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की नई ट्रैफिक व्यवस्था का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मामले के संबंध में आयोग में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि जिस प्रकार से पूरे शहर में ही बिना किसी प्रचार प्रसार और आम आदमी की जागरूक किए बिना ही शहर में शुरू करा दिया गया है, जिसको लेकर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आम लोगों को, राहगीरों को पथ की कमी, आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस के लिए भी परेशानी है, जिसके बाद से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर ट्रैफिकिंग व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा जो पहल किया गया है, यह प्रयास तो सकारात्मक है, इसमें नो डाउट। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि यह जल्दीबाजी में लिया गया यह स्टेप है, क्योंकि जो रोड की स्थिति है वह बिल्कुल रोड यहाँ की तंग हालत में है और जर्जर है। इसमें न फुटपाथ की व्यवस्था है और न दोनों तरफ जो सड़क का जो चौड़ीकरण होना चाहिए वह चौड़ीकरण उचित मानक के हिसाब से नहीं है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी भारी एक डिमेरिट ये है कि एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर ट्रैफिकिंग व्यवस्था। वहीं अब खबर राजधानी दिल्ली से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली संगठन के प्रदेश मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। दिल्ली स्थित यूपी भवन पहुंचे हैं संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह। केंद्रीय आला कमान से दोनों नेताओं की हो सकती है मुलाकात। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर चूंकि दूसरी सूची जारी हो रही है और इसको लेकर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंथन चिंतन का दौर है और इस दौरान केंद्रीय आला कमान से दोनों नेताओं की ये मुलाकात है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही संगठन के प्रदेश मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं।
दिल्ली स्थित यूपी भवन पहुंचे हुए हैं संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर चिंतन मंथन इस दौरान। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।